क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि जो घटना आपके साथ घटी आपको लगा कि ये पहले भी घट चुकी है? कई जगह ऐसी होती है जहां आप पहली बार जाते हैं और आपको फील होता है कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं। कई जगह ऐसी होती है जहां पर आप लोगों के साथ ऐसी बात बोल देते हैं जो आपको लगता है आपने पहले भी इसी जगह पर इन्हें बोल दी थी। ये एक अजीब सा पल होता है जहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे टाइम रुक गया हो और कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो, जिसे कहते हैं डेजा वू। बहुत से लोग मानते हैं कि डेजा वू पिछले जन्म की यादें होती हैं, तो कुछ लोग इसे मैट्रिक्स का ग्लिच कहते हैं। जैसे फिल्म मैट्रिक्स में ट्रिनिटी ने नियो को बताया था कि डेजा वू का मतलब है कि सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। ये डेजा वू का साइंस क्या है, कैसे हमें कुछ घटनाएं ऐसा लगता है कि पहले भी घट चुकी हैं। साइंटिफिकली अगर बात करें तो डेजा वू किसी मिस्ट्री की या जादू की बात नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की याददाश्त का जो सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ एक दिलचस्प इल्यूजन है। डेजा वू को समझना हमेशा से टफ रहा है क्योंकि अनुभव अचानक आता है और पल भर में चला भी जाता है। सबसे पहले बात करते हैं साइंटिस्ट की, जिनके लिए इसे लैब में दोहराना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। 2006 में लीड्स मेमोरी ग्रुप के साइंटिस्ट ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने हिप्नोसिस यानी सम्मोहन के जरिए लोगों के दिमाग में छोटी छोटी यादें डाली, जैसे कोई खेल खेलना या किसी वर्ड को किसी स्पेशल कलर में देखना। फिर कुछ लोगों को यादें भूलने का और कुछ लोगों को याद रखने का सुझाव दिया। जब बाद में वही खेल या शब्द दोबारा दिखाया गया तो कई लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा मानो ये पल पहले भी हो चुका हो, यानी उन्हें डेजा वू का अनुभव हुआ। इसी तरह एक और एक्सपेरिमेंट वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से किया गया। इसमें कंटेस्टेंट्स को सिम्स नामक वर्चुअल गेम में घुमाया गया। एक दृश्य में सुंदर बगीचा था, दूसरे सीन में वही जगह जो है कचरे का ढेर बन चुकी थी, लेकिन दोनों का नक्शा लेआउट बिल्कुल सेम था। परिणाम ये निकला कि कई लोगों को ऐसा लगा मानो वो उस जगह पर पहले भी जा चुके हैं। इन सारे प्रयोगों से एक बात सामने आई, डेजा वू दरअसल एक स्मृति संबंधी घटना यानी मेमोरी फिनोमिनन है। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जो हमारी किसी पुरानी याद से मिलती जुलती होती है, लेकिन हमें वो याद पूरी तरह नहीं आती, तो हमारा मस्तिष्क, हमारी ब्रेन समानताओं को पहचान लेता है पर पूरी मेमोरी को याद नहीं कर पाता। यही कारण है कि हमें वो पल जाना पहचाना तो लगता है पर याद नहीं आता कि कब और कहां देखा था। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि यह दिमाग की सर्किट शॉर्ट जैसी स्थिति है, जहां नई जानकारी गलती से सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है बिना शॉर्ट टर्म मेमोरी से गुजरे। ऐसे में हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है और हमें लगता है कि यह पल पहले भी घट चुका है। दूसरी थ्योरी के अनुसार ये राइनल कॉर्टेक्स से जुड़ा है, जो दिमाग का वो हिस्सा है जो ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि कोई चीज आपको परिचित लग रही है। कभी कभी यह हिस्सा बिना किसी वास्तविक याद के भी एक्टिव हो जाता है और हमें लगता है कि हमने ये अनुभव पहले किया है। कुछ लोग डेजा वू को गलत यादों से भी जोड़ते हैं, यानी वो यादें जो असली नहीं होती लेकिन हमें असली लगती हैं, जैसे किसी सपने को याद करके लगना कि वो हकीकत में हुआ था। हालांकि आजकल की स्टडीज ये बताती हैं कि डेजा वू का संबंध अधिकतर स्मृति के भ्रम से है, ना कि झूठी यादों से। तो अगली बार जब आपको लगे कि ये सब पहले भी हो चुका है तो डरिए मत, ये किसी पिछले जन्म की झलक नहीं है, बल्कि आपकी ब्रेन की तेज गति और जटिल कार्य प्रणाली का एक छोटा सा इल्यूजन है। ये डेजा वू जो हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग कितना कमाल का है, कितना अद्भुत है। कभी कभी हमें प्रेजेंट में और कभी कभी पास्ट के बीच में इतनी बारीकी से खेल जाता है कि हमें लगता है कि ये पल हमने पहले भी जिया हुआ है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ऐसी ही ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए दुनियादारी पर।